पहाड़ी की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। और आइए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के माणा गांव में ग्लेशियर टूटे हुए, इस पर लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। बद्रीनाथ धाम के पास में मौलफा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा है। एवलांच में कुल 55 मजदूर फंस गए थे। 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 22 मजदूरों को निकालने का काम अब भी जारी है। माणा के 170 से ज्यादा सैनिक बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम रेस्क्यू में डटी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश होने के चलते रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की है। आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक हो चुकी है। बैठक में हालात पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। सेना की गाड़ियों को माणा और बद्रीनाथ की तरफ मूव किया गया है, लेकिन बर्फबारी के बाद हालात ये हैं कि गाड़ियों को पांडुकेश्वर के पास में रोकना पड़ रहा है। यहाँ भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ जमा हो रखी है। पहले हटाने का काम होगा बर्फ को, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी है। साथ ही जानिए कि सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस आगे जा सकती हैं। न्यूज 18 की टीम भी सेना और रेस्क्यू टीम के साथ पांडुकेश्वर में इस समय मौजूद है। लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई है और पीएम सर के ऑफिस से लगातार सूचना ली जा रही है और जो भी यथासंभव हेल्प है वो हमारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। चमोली जिले के माणा गांव के पास में ग्लेशियर टूटने से 55 मजदूर उसमें दब गए थे। 33 मजदूरों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनका इलाज माणा आईटीबीपी में चल रहा है। मौसम साफ है। सभी घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए जोशीमठ आर्मी पहुंचाया गया है और गंभीर रूप से घायल मजदूरों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ जाएंगे। माणा गांव में एवलांच के बाद राहत अभियान पर मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ जाएंगे, चर्चा करेंगे, बैठक ली जाएगी, मजदूरों का हाल जाना जाएगा। बद्रीनाथ में आईटीबीपी और आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का जायजा लेंगे सीएम धामी। शुक्रवार को सीएम धामी ने देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में पहले बैठक की है और चमोली रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। जल्द से जल्द बर्फ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए गए हैं। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ जा रहे हैं आज और बद्रीनाथ जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे। जो एयरलिफ्ट कर लिए गए हैं मजदूर, उनसे जानकारी ली जाएगी। नितिन सेमवाल चमोली से हमारे साथ लाइव मौजूद है। नितिन, इस समय की अपडेट्स बताइए। जी, आज सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शुक्रवार को जहां देर रात तक बारिश और बर्फबारी होती रही, लेकिन शनिवार की सुबह से पहाड़ों में मौसम बिल्कुल साफ है और अब
जो माणा में अभी ग्लेशियर टूटने के बाद 22 लोग मिसिंग है, उनको निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन आज पूरा ऑपरेशन वायुसेना के द्वारा बताया जा रहा है कि वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर कुछ देर के बाद जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू किया जाएगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जो 15 से 16 किलोमीटर का जो पूरा पेच है सड़क मार्ग का, वो बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे बड़े बड़े छोटे छोटे जगहों पर ग्लेशियर टूट के आए हैं। कंचनगंगा के पास भी बहुत ज़्यादा बर्फ वहाँ पे गिरी हुई है, तो ऐसे में सड़क मार्ग से पहुंचना तो मुश्किल होगा। लेकिन अब वायुसेना इस पूरे ऑपरेशन को लीड करेगी और उसके बाद वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीम जो कल देर शाम तक जोशीमठ पहुंच चुकी है, आईटीबीपी में वो उनको ठहराया गया है, गुरुद्वारों में उनको ठहराया गया है, वो आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबसे पहले बद्रीनाथ धाम भेजे जाएंगे और वहां पे एनडीआरएफ की टीम को उतारा जाएगा और वो जो ग्लेशियर के अंदर जो अभी 22 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की विशेष जो टीम है वो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाएगी। इसके अलावा पूरा जो ऑपरेशन सेंटर है वो अब जोशीमठ को बना दिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ देर के बाद लगभग 10 से 11 बजे के आसपास जोशीमठ पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम भी जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे अभी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी, आर्मी और जिला प्रशासन से स्वयं चमोली के जिला अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तो सारे अधिकारी आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां पर एक पूरा मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अब इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मौसम भी साफ है और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने भी कहा है कि आज से मौसम पहाड़ों में साफ रहेगा। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि आज जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू हो और जो 22 लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। एक चीज और अपडेट बता दूं कि जो 33 लोगों को कल निकाला गया था, उनका आईटीबीपी माणा में इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनको आज एयरलिफ्ट किया जाएगा। आर्मी अस्पताल जोशीमठ और सिविल अस्पताल जोशीमठ में उनको भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा जो 4 लोग बहुत ज़्यादा सीरियस इस पूरे घटनाक्रम में बताए जा रहे हैं, उनको सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। 10 लोगों पर चोटें आई हैं, उनको भी एयरलिफ्ट करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। अब इंतजार है वायुसेना के हेलीकॉप्टर का जोशीमठ पहुंचने का। जैसे ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंचेंगे, सर्च ऑपरेशन एकदम से शुरू कर दिया जाएगा। जी, और शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल संपूर्ण जानकारी के लिए। तो चमोली से ये बड़ी खबर जिस पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि एवलांच में किस तरह से भारी तबाही यहाँ चमोली में एवलांच ने मचाई है। यहाँ का ये माणा गांव है जिसके पास ग्लेशियर टूटा है। आपको बता देते हैं कि 50 से ज्यादा मजदूर इसकी चपेट में आए हैं। 33 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और 22 को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर इस समय काम चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी का ऑथराइज स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में
हेल्प किया, वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एवलांच आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माणा गांव के लिए जाता है और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गईं। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की ये एम्बुलेंसें भेजी जा रही हैं। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माणा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।